ओके, प्रेज द लॉर्ड। बहनों भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे दरमियान इंडिया से हमारे बहुत खूबसूरत भाई, और खुदावन ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है, जब आप सुनेंगे तो आपको यकीनन खुदा के खादम आर्नसमल याद आएंगे। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मैंने अक्सर जूनियर आर्नसमल कहकर पुकारता हूँ, और वाकई खुदावन ने उनको बहुत बरकत दी है। और आज तबले पे उनके साथ उनके भाई हैं। उनका नाम क्या है आशीष भाई? ये मेरे बड़े भाई हैं, भाई अभिषेक। भाई अभिषेक, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे, और भाई आशीष भट्टी को भी वेलकम करेंगे, जिन्होंने आज हमारा इनविटेशन कबूल किया इंडिया से, और आज थैंक यू। हमारे दरमियान वो जो हैं खुदावन की आवाज़ को लेकर आए हैं प्रस्तिश के वसीला से। आशीष भाई, अगर थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे तो आप हमें पूरे तौर पर नज़र आ पाएंगे और हमारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होगी। आइए हम सब उन्हें भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं। खुदावन के हजूर सब जोरदार तालियों से उन्हें वेलकम करेंगे। और हम आज बहुत ज़्यादा प्रस्तुत सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि हम आपको 1 घंटा देंगे, ताकि आप हमें अर्नसमल जी के बहुत ज़्यादा जो गीत हैं वो हमें सुना सकें। और आज का ख़ास दिन जो है हम खुदावन के खादम अर्नसमल को डेडिकेट करते हैं। सो ब्रदर आशीष और आपके जो भाई हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। ये आपका वक्त है। जो भी प्रस्तिश के गीत ज़बूर खुदावन आपके दिल में डालता है, आपके पास वक्त है। ओवर टू यू देयर ब्रदर। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले आप सब लोगों को खुदावन यीशु नासरी में मेरा सलाम पहुंचे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर आदिल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने इन्हें इनके मन में डाला कि हम लोग इकट्ठे मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें। और सच में मैं बहुत ही खुश हूँ कि पास्टर जी के साथ आज और आप लोगों के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करने का समय दिया खुदावन ने। तो चलिए आज हम कुछ गीतों को गाकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे। आमीन, सब बोल सकते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। शुक्रगुजार है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज की प्रस्तिश को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमारी अगुवाई करे, और ताकि हम अच्छी तरीके से खुदावन के नाम को जलाल दे सके। सर्वशक्तिमान कुदूस खुदावन तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। तूने ये सुंदर समय दिया कि तेरे नाम को हम जलाल दे सके प्रभु। आज की शाम खुदावन मैं आपके हाथों में देता खुदावन खुदा, सांसों को, आवाजों को प्रभु तेरे पाक लोगों में मसा करते हैं खुदावन खुदा। आपका मसा प्रभु हमारे ऊपर बना रहे, और आप अपने आत्मा की गवाही के द्वारा प्रभु हमें सिखाएं प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी इस समय हमें देख रहे हैं खुदावन, मैं सबको आपके पाक लोगों में मसा करता हूँ खुदावन। आज की बरकत प्रभु जी सबको मिलने पाए प्रभु जी। तेरी शुक्रगुजार है खुदा। सारी महिमा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को देते हैं। इस वक्त की प्रार्थना को सुनकर कबूल किया मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन एंड आमीन। आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हालेलुया। थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है। थोड़ी सी कम आ रही है जी। थोड़ा माइक आप अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हमें बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आप अपने फोन का वॉल्यूम्स बढ़ा लीजिए प्लीज। जी 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 जी। आशीष भाई।
इस गीत के जरिए मैं आप लोगों को अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने बहुत मुश्किल हालातों में मेरी खुदावंद ने सहायता की है और मैंने खुदावंद का वो बड़ा हाथ अपने जीवन में देखा है। तो उसका हाथ मेरे ऊपर बना रहता है। उस चीज को मैं इस गीत के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे जीवन में खुदा ने ये बेहद मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। आप सब लोग तालियों के साथ खुदा के नाम को जला दे सकते हैं। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। जिन लोगों के जीवन में खुदावंद ने अजीबोगरीब काम किए हैं, उनकी सहायता की है, वो लोग मेरे साथ गा सकते हैं। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक
कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शब्द नरगन वरगन नरगन। हालेलुया। Praise God. खुदावन का हाथ बहुत महान है। उसका प्यार भरा दिल। खुदावन यीशु मसीह जैसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि हमारा खुदावन भला है और वो जिंदा खुदा है। सबसे जरूरी बात, वो जिंदा खुदा है। आज भी बहुत से मंदिर, बहुत से गुरुद्वारा, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कब्रें हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन कोई जिंदा नहीं है। एक ही है और उसका नाम खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। सो मैं खुशी से ये गीत गा रहा हूं। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला, जिंदा खुदा। हालेलुया। इसीलिए दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता जिंदा खुदा। मिल के गाए मेरा खुदा, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला, जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता जिंदा खुदा।
भला जिंदा दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता जिंदा पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, सांसें हैं तेरी, सोचें भी तेरी, तू शहंशाह है जिंदा खुदा। मेरा खुदावंद मेरा मसीहा गाइए, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता जिंदा पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, पूजते पूजते चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, जय प्रभु यीशु हालेलुया, कामिल शिफा जिंदा खुदा। जय प्रभु यीशु, जय प्रभु यीशु हालेलुया, कामिल शिफा जिंदा खुदा। मेरा खुदा मेरा मसीहा, मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला जिंदा खुदा। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथ में मेरी शबीर, साजन
खुशबू साजन की बातों में, खुशबू लहू की साजन के हाथों में, मेरी छवि साजन है मेरा यीशु मसीहा, सिर्फ वही मर के जिया जिंदा खुदा, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया जिंदा जिंदा खुदा, जिंदा Hallelujah. Praise God. Hallelujah. सारी महिमा खुदा उनके नाम को मिले। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी का बादल मेरा ईमान है, भले हम एक दूसरे से शारीरिक तौर पर जुदा है, लेकिन मेरा ईमान है कि हम मसीह में एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद तख्त नशीन है और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके दरमियान होता हूं। अगर खुदावंद दरमियान है तो इसका मतलब है कि हम लोग भी इकट्ठा हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू से खुदावन, गाइए, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल सोज से बरसे। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितनी लोगों की दिल की जमीन खुदा में यीशु मसीह में हरी भरी है, या किन लोगों की जमीन बंजर पड़ी है। लेकिन जिन लोगों की जमीन आज सूखी है, बंजर है, मेरा ईमान है कि आज खुदावंद की हुजूरी की जो उसका बादल है, उसकी हुजूरी का बादल, उससे जो रूहानी बारिश होगी, खुदावंद की प्रस्तिश की जो बारिश होगी, मेरा ईमान है कि आप लोगों में से जितने लोगों की जमीन सूखी है, वो आज हरी भरी हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया।
बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदा, खुदावन, तेरे लहू से खुदा, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को, तुझसे मुक्ति मिले, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदा, हर एक दिल भी भूले, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बार जोर से बरसे, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा, की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, शिफा का मंबा यीशु मसीह है, शिफा का मंबा यीशु मसीह है, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूने का वक्त है, बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। सिर्फ खुदावन के लहू से हमने नजात पाई है। जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर जब स्वर्ग में ये बात चली कि कौन जाएगा, किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया, किसी ने हाँ नहीं बोला। अगर यीशु मसीह भी हाँ ना बोलते तो क्या होता? अगर यीशु मसीह अपना खून देने के लिए राजी ना होते तो आपका और मेरा क्या हश्र होता? हालेलुया। सबसे बड़ा उपकार खुदावन का यही है कि उस समय खुदावन ने कहा, प्रभु पिता मैं जाऊंगा। खुदावन नहीं जानता था गुनाह क्या है, लेकिन वो ऐसा गुनाह बना कि दुनिया की नजरों में उसके जैसा पापी इंसान कोई नहीं था। एक बार याद रखना, शैतान की दुश्मनी जो है ना, शैतान की दुश्मनी खुदावन से नहीं है। उसकी दुश्मनी जो है वो यीशु मसीह से है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही शैतान के सारे प्लान को चौपट किया। समझ सकते हैं आप लोग? और इसी वजह से शैतान की दुश्मनी हम लोगों से भी है, क्योंकि यीशु मसीह के खून के वसीला से हम लोग बचाए गए। आमीन। सो ज्यादा दिक्कत शैतान को हमसे और यीशु मसीह से है। सबने उसको, जैसे खुदावन ने फतह पाई मौत और शैतान पर, वैसे हम लोगों ने भी खुदावन की आज्ञाकारी में रह के
खुदावन के हुक्मों को मानकर शैतान पर गालिब होना है। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। अब यीशु के खून की कीमत को देखिए। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। क्यों? क्योंकि उसका खून पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू देता है हमको नजात। उसका खून हमें नजात देता है, हमें रिहाई देता है, हमें माफी देता है, हमें पाक बनाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होने वाला हर एक शख्स गुनाह में पैदा होता है, पाप में पैदा होता है। और जब हम खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो हम उस पाक लहू से जन्म लेते हैं। हालेलुया। वो तन है जो ना मनदा है। ये आप लोगों को मैं हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप लोग खुदावंद यीशु मसीह में बन चुके हैं, तो आप लोगों का फर्ज और मेरा फर्ज क्या बनता है? वो तन है जो ना मनदा है, सला शरीरा दी। सॉरी, वेरी सॉरी, थोड़ा फोन। आमीन। शैतान नहीं ना चाहता कि हम लोग अच्छे से खुदा के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया।
लेकिन हम इस जगह पर हम लोग इस जगह पर शैतान के ऊपर फतह पाने के लिए आए हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Yes, amen. मखौलियां दे जल से विच ना कदी बेदा है, मखौलियां दे जल से विच ना कदी बेदा है, पर दिने राती शरानू, पर दिने राती शरानू ओ सोचदा रहंदा है। वो क्या है? वो धन है। खुदावंद की नजरों में वो आदमी धन्य है जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, जो मखौलियों की जुंडली में नहीं बैठता, लेकिन दिन रात खुदावंद के कलाम की ओर ध्यान धरे रहता है। आमीन। सो अब उसका हाल क्या होता है? हाल होता है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, जो पौधा, जो दरख्त नदियों के किनारे लगा हुआ होता है ना, उसके बहुत फायदे होते हैं। एक तो वो कभी मुरझाता नहीं है, वो हरा भरा रहता है, और दूसरा वो दूसरों के लिए ठंडी छांव का कारण बनता है। आमीन। सो जब हम खुदावंद के अंदर रहते हैं, उसकी आज्ञाकारी में, उसके वचनों पर चलते हैं, दिन रात उस पर हम मनन करते हैं, तो जब हमारे जीवन से यीशु मसीह की खुशबू आती है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोगों से बात करें, या जरूरी नहीं है कि लोगों को हम वचन सुनाएं। लोग जब हमसे मिलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तब भी लोग आशीष पाते हैं। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं? ये चीज मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं वर्शिप के टाइम वही चीजें बताता हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती है। जब भी आप खुदावंद के किसी आशीषित लोगों के साथ, बरकत पाए हुए लोगों के साथ बैठते हैं, तो आपको बरकत मिलती है, ऑटोमेटिकली आपको बरकत मिलती है। हाल होता है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, ना पत्थर सुकन दे, वो धन है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। जो दरख्त यीशु मसीह में लगा हुआ है ना, पत्ते जो है वो आपकी औलाद को दर्शाते हैं। आपकी औलाद कभी भी दूसरे रास्तों पे नहीं जाएगी अगर आप खुदावंद के अंदर हैं। आमीन। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। दो कपल्स थे और वो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से कहा कि हम चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा जो है वो अच्छा, यानी कि सक्सेसफुल इंसान बने, अच्छा बच्चा बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने उन लोगों को जवाब दिया कि जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे बने, उससे पहले आपको वो चीज बनना पड़ेगा। आमीन। सो अगर आप चाहते कि आपके बच्चे आपके आंगन में सदाबहार पौधों की तरह खिलते रहें, फलते रहें, फूलते रहें, और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, उससे पहले आपको अपना जीवन खुदावंद को देना पड़ेगा। आमीन। वो धन है।
कदी बेदाए मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बेदाए पर दिने राती शहरां पर दिने राती शहरां ओ सोचदा रहिंदा है ओ ताने है जो ना मनदा सला शरीरां दी ना तुरदा है बुरिया गेरा ते कदी भी ओ ताने हालोसदा है उस बूटे वाल जो लगा पानी ते हालोसदा है उस बूटे वाल जो लगा पानी ते फल अपने वेले देवेगा फल अपने वेले देवेगा ना पत्त सुखणगे ओ ताने सदा शरीरां दी ना तुरदा है बुरिया तेरा ते कदी भी ओ ताने गौर से सुनिएगा इस संतरे को इसमें खुदावंद की बरकत छिपी हुई है आमीन ओ अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा ओ अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा पर तूड़ी वांगर वा देना बदकार उड़ जाएगा इस संतरे को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो खुदावंद का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि वो इंसान अपने हर काम में सफल होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले अपने पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ फिर मैं यीशु मसीह में बढ़ूंगा लेकिन जब आप खुदावंद यीशु में चलते हैं तब जो दाऊद ने खुदावंद के बहुत अच्छे प्रस्तकार उन्होंने लिखा कि पर तूड़ी वांगर वादे नाल बदकार उड़ जाएगा जब खुदावंद के अंदर आप चलेंगे तो बदकार अपने आप जाता रहेगा आमीन आपको बदकार के ऊपर अपनी वो क्या कहते हैं उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस खुदावंद में चलना शुरू कीजिए बदकार अपने आप जाता रहेगा आमीन वो अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा वो अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा पर तूड़ी वांगर वा देना बदकार उड़ जाएगा जो ना मनदा सला शरीरां दी ना तुरदा है बुरिया तेरा ते कदी भी इसका लास्ट संतरा क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादकदा क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादकदा पर राजो है शरीरां दा सोड उड़ जावेगा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत बरकत पा रहे हैं, हम बहुत बरकत पा रहे हैं आशीष भाई। एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट ज़बूर जो मैं अक्सर गाता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ मिलके मैं वो गाऊं। ज़बूर नंबर 16, ये मेरा बहुत ही फेवरेट ज़बूर है। आमीन। Just wait a minute. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. वो थोड़ा एक्चुअली जब हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं ना, तो उसको भी थोड़ी आग लगती है यार, ये लोग हटते नहीं यीशु के नाम को जलाल देना, नहीं हटेंगे हम। आमीन। मेरी जान खुदा ये हो के दिया, सच में मेरी जान खुदा को ऐसे ही कहती है, मेरी जान खुदा ये हो के दिया, तेरे बाजों मेरी नाही है भलाई, ऐ खुदावंद मेरी तू कर रखवाली। खुदावंद मेरी तू कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू है रब्बानी। गैरा दे नल बन दे कोल करार हुन जेड़े, गैरा दे नल बन दे कोल करार हुन जेड़े, जो लोग दूसरे देवी देवताओं के सामने अपने सुखना जहां अपने वादे करते हैं, उनका हाल क्या होता है कि जिस चीज से वो मुक्ति पाने के लिए वो दूसरे देवताओं के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, कुछ वादे करते हैं, उसकी बजाय उनको मुक्ति मिलने के बजाय क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में आप जरा गौर से सुनना। गैरा दे नल बन दे और करार हुन जेड़े, ओ ना दे
दुख सदा वादणगे बथेरे होण दे दुख सदा वादणगे बथेरे ऐ खुदावंद मेरी तू है पर रखवाली मेरा सब भरोसा तू है रखवाली। है मैंने आगाया मेरे वास्ते जेड़ा है मैंने आगाया मेरे वास्ते जेड़ा ओ है जगह सोनी सुथराही संग मेरा ओ है जगह सोनी सुथराही संग मेरा है खुदावंद मेरी तू है कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू है रखवाली। ला 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 ला। आमीन। आइए अपनी सरों को झुकाते हैं। आइए हालेलुया। हालेलुया। आइए So- हम भाई आशीष आप मुझे सुन सकते हैं। खुदावन का मसा बहुत गहरे तौर पर ठहरा हुआ है। आइए आंखें बंद करते हैं, खुदा के कलाम के लिए दुआ करते हैं। खुदावन की हजूरी मौजूद है। आइए आंखें बंद करते हैं और खुदावन के कलाम को मांगना शुरू करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के कलाम के लिए ही भाई आशीष भट्टी जो हैं, जो खुदावन की बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ मिलकर दुआ करते हैं। भाई आशीष भट्टी आप जो है वो दुआ में रहनुमाई कीजिएगा ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Yes. Sure, Pastor. हालेलुया। क्या ये सब दुआ करते हैं? आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शुक्रगुजार है खुदावन तेरे सुंदर समय के लिए प्रभु। खुदावन जितना भी समय हम लोगों ने प्रभु तेरे नाम को गीतों भजनों के द्वारा जलाल दिया खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने निवेदन अपनी दरखास्तें आपके सामने रखते हैं खुदावन। जब आपकी प्रस्तुति करते हैं तो आपका आत्मा छूता है, लेकिन खुदावन जब हम कलाम की तरफ जाते हैं तो प्रभु आप हमसे बात करते हैं खुदावन। खुदावन मैं तेरे दास को तेरे पाक लहू में मसा करता हूँ खुदावन। जो भी आज का वचन हो प्रभु, हम सब की बेहतरी तरक्की आत्मिक उन्नति के लिए हो खुदावन, और तेरा कलाम प्रभु जी जोर से जुम्बिश करे खुदावन। खुदावन पास्टर जी नहीं बल्कि आप हमारे साथ बात कीजिए खुदावन। आपका आत्मा उनके बीच में से कार्य करे और हमसे बात करे खुदावन। आज की सारी महिमा सारा जलाल प्रभु आपके नाम को देते खुदावंद। आपने आराधना में हमारी मदद और सहायता की प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। सारी महिमा प्रभु फिर से आपके नाम को देते हैं खुदावंद। दया करे प्रभु, हम सबका चलना फिरना उठना बैठना देखना सुनना बोलना तेरी ही मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। तेरे नाम को जलाल देते हैं प्रभु। इस वक्त की प्रार्थना को सुनकर कबूल किया मांगता हूं तेरी बेटे अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन एंड आमीन। आमीन। आइए बहनों भाइयों, वक्त था कि हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे।
और मेरा ईमान है कि खुदावन का तख्त यहाँ पर लग चुका है। आइए अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिएगा और हम खुदावन का कलाम सुनने की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा आप नए अहदनामा में से लूक का रसूल की अंजील। जो नया अहदनामा है, न्यू टेस्टामेंट है, द गॉस्पेल ऑफ लूक है। मुझे पता नहीं हिंदी में लूका को क्या कहते हैं, आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा। लूका की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूक, उसका बाप नंबर 8 है, 8वां उसका अध्याय है, और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत का जो है हम मुतालिया करेंगे। सो मैं बहन शाजिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो लूका की इंजील बाप नंबर 8 और उसकी 22, 23 और 24वीं आयत पढ़ दीजिएगा। भाई आशीष, आपको हवाला समझ में आया है? पासी मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की, पता नहीं क्यों। ओके, लूका की अंजील, नए अहदनामा में लूका की अंजील, लूका की अंजील जी, 8वां बाब, चैप्टर 8, 8 अध्याय जी, उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत हम आज पढ़ेंगे जी। लूका 8 अध्याय 22, ओके 23 और 24 जी। सो मैं दरख्वास्त करूंगा बहन शाजिया से कि वो पढ़ने में रहनुमाई कर दें। सिस्टर शाजिया पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो पढ़ दें। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। आमीन। नीचे भी है उसने उठकर आमीन। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। आमीन। थैंक यू बहन जी, बहुत शुक्रिया। खुदावन का बहुत खूबसूरत कलाम है। आइए चंद लम्हे हम ध्यान देंगे। 22वीं आयत में लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। यीशु मसीह जब अपनी दौरे खिदमत में इस दुनिया पर मौजूद थे तो यीशु मसीह जो है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने कश्ती का इस्तेमाल किया और अपने शागिर्दों को साथ लिया और वो गरासीनियों के इलाका की तरफ बढ़ने वाले थे। और जब यीशु ने कश्ती साथ ली और शागिर्दों को साथ लिया तो वो रवाना होने लगे। सो चल लम्हे आप जरा ये जो कश्ती है इसे इमेजिनेशन करेंगे कि ये आप है। कश्ती क्या है? ये आप है, मैं हूं, और हम सब जो हैं आज एक कश्ती की तरह हैं और हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आए हैं। और ये जो झील है ना, झील, ये दुनिया है जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं। और अब यीशु मसीह का जो हुक्म है कि आओ झील के पार चले। आप जानते हैं जब बनीनो इंसान से गुनाह सरजद हुआ, जब आदम के वसीला से गुनाह दुनिया में आया, तो गुनाह के सबब से हमें इंसानों को कफारे की जरूरत थी और उस कफारा को देने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को निजाम इलाही के मुताबिक जमीन पर भेजा। वो कुर्बान हुए, उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हम सबको अब्दियत में जो है वो दाखिल किया। किस में दाखिल किया? अब्दियत में, इटर्नल लाइफ में। यीशु मसीह का दुनिया पर आने का मकसद वाहिद ये था कि सब जो है उस बादशाहत में शामिल हो जाएं जिसमें यीशु मसीह हमें शामिल करने आए थे। और मकसद ये था कि आओ पार चलें, यानी दुनिया का हर एक इंसान जो है वो हमेशा की जिंदगी पाले, वो अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाए और वो झील के पार चला जाए। आप जानते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में होता है वो अपनी जिंदगी गुजारता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, वो शादी करता, कारोबार करता और जो भी वो अपनी जिंदगी में करना चाहता करता। और एक दिन ऐसा आता
कि वो इस फानी दुनिया से कूच कर जाता, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ काम होता है उसका एक वक्त है। इंसान जब पैदा होता तो उसे एक दिन जरूर मरना होता है और इस दुनिया से उसे कूच करके जाना होता है, और कूच करके हम दूसरी तरफ चले जाते हैं जो हमारी अब्दी आरामगाह है। अब उस अब्दी आरामगाह में दाखिल कौन होता है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से कि आओ पार चले। अब आप और मैं जब इस दुनिया में हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद जो है उस पार जाना है, उस तरफ जाना है जो अब्दियत कहलाती है, जो हमेशा की जिंदगी कहलाती है, जिसे हम हिंदी में स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए हम सब जो है एक कुश्ती लड़ रहे हैं, ईमान की तगोदो कर रहे हैं, और ये जो झील है इसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब यीशु मसीह मौजूद हैं, यीशु कश्ती में आ गए हैं और वो रवाना हुए हैं उस पार जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल होना चाहते हैं। अब आप और मैं भी जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और खुदावंद और मसीहा तस्लीम कर लेते हैं, गुनाहों की माफी मांगने के सबब से मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए उस पार जाने का सफर जो है उसको तय करना शुरू कर देते हैं। हम उस सफर का आगाज कर देते हैं। और अब यहां दुनिया में दो तरह की कश्तियां मौजूद हैं, यानी दो तरह के लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में अभी यीशु मौजूद है, और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी कश्ती में यीशु मौजूद नहीं है। गोया जिन लोगों ने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी खुदावंद और मसीहा तस्लीम नहीं किया, वो दूसरी तरह की कश्तियां हैं। अब ये कश्तियां कैसी हैं? कुछ कश्तियां हैं जो बड़ी सजी होती हैं, बड़ी सजावट होती है, बड़ा मालो मता होता है, उस पर लाइटिंग की जाती है और वो दूर से बहुत चमकती दमकती नजर आ रही होती है, लेकिन डीप इनसाइड उनके कई होल होता है, वो कहीं ना कहीं से सुराख होते हैं जिससे पानी दाखिल हो जाता है। आप जानते हैं टाइटैनिक का भी जब हादसा हुआ तो उसमें जब पानी दाखिल हुआ तो इतना बड़ा जहाज गर्क हो गया, खत्म हो गया और तबाह हो गया। इसी तरह वो लोग जिनकी जिंदगी में अभी तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, उनकी जिंदगी में लूप होल्स हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे सुराख है जहां से दुनिया का पानी, दुनिया की चीजें, दुनिया की याशो इशरत, दुनिया के रंग रलियां और दुनिया के वो काम चुपके से दाखिल हो जाते हैं, और उस कश्ती को पता ही नहीं चलता कि मैं दर हकीकत सफर तो उस पार जाने के लिए चुना गया हूं, लेकिन वो तबाही की तरफ जा रहा होता है। और एक दिन ऐसे होता है कि उसकी जिंदगी का जो है इख्तिताम हो जाता है और अचानक से पता चलता फलाना बंदा कोरोना ना मार गया है, चंगा भला सी कोरोना ना मार गया। लेकिन ईमानदार जो हैं उनके पास एक जिंदा उम्मीद है कि हम कोरोना से मर जाएं, किसी तूफान से मर जाएं, किसी भी नागानी आफत से मर जाए या अपनी मौत मर जाए, तो हम मरते नहीं बल्कि सोते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मौजूद है। और वो ऐसी उम्मीद है जिसने हमें उस पार जाने का वादा किया। उसने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और जब तुम्हें लिबास मिले तो तुमने मुनादी करनी है, क्योंकि मैं ये वादा छोड़े जाता हूं कि अपने बाप के घर जाता हूं जहां बहुत से मकान है, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। मसीह कलीसिया का ईमान जब खुदावंद यीशु मसीह पर है तो हमारे पास अबदी जिंदगी की उम्मीद हासिल है। हालेलुया। हमारे पास वो जिंदा उम्मीद हासिल है कि चाहे हमारी जिंदगी जितने मर्जी तूफानों में से गुजर जाए, इस फानी दुनिया से हर किसी ने एक दिन कूच करके जाना है, लेकिन हमारे पास अबदी जिंदगी मौजूद है। हालेलुया। अब तूफान जो है वो दोनों कश्तियों में आना है। जब आप इस दुनिया में मौजूद हैं और उस पार जाने का सफर जो है आप आगाज करते हैं, तो तूफान तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस दुनिया में हैं तो आप कहें मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत, दुख और परेशानी नहीं आएगी। अब शागिर्द और यीशु मसीह जैसे ही अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, उस पार जाने का, उस सफर का शुरू करते हैं, इसी तरह आप जो ईमानदार हैं
जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में दाखिल होते हैं, आपकी बोर्ड में आकर बैठ जाते हैं, आपके साथ होते हैं, तो आपका सफर शुरू होता है उस पार जाने का। आपका जैसे ही सफर उस पार जाने का शुरू होता है, तो इस दुनिया में जो दुख और मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, जैसे भाई आशीष अभी कह रहे थे कि प्रस्तुत करना इब्लीस को पसंद नहीं है, वो इंटरप्शन कर रहा है, उसे आग लगती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम मुनादी करते हैं, जब हम सिताइश करते हैं, खुदा का तख्त लगता है और इब्लीस और उसके करिंदे कांपना शुरू करते हैं, उनको तकलीफ होना शुरू होती है, वो परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे डिस्टर्ब होकर हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का पाखरू मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम जानते हो कि तुम खुदा का मकदस हो। हालेलुया। हम सब जो खुदा का मकदस है, हम में पाखरू बसा हुआ है। अब क्या हुआ अजीजों, जब वो कश्ती चलने लगी है, इस जिंदगी का जब हमारा भी आगाज होता है, पहले हम जो है एक अलग तरह की दुनिया में रह रहे होते हैं, एक अलग तरह की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, और जो ही हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, इब्लीसी तासीरों को मसला होना शुरू हो जाता है। इब्लीस के मोकलों को और हवा के लंबरदार आपके खिलाफ मुहतरिक हो जाते हैं, वो आपके खिलाफ आपको वापस उस गंदगी में, गलाजत में और उसी नापाकी में वापस लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अब यीशु आ गया, यीशु साथ है, और यीशु कहता है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। और अब यीशु उन शागिर्दों के साथ उस पार जाने लगे, और जब पार जाने का सफर शुरू हुआ तो कश्ती चलना शुरू हुई है, सफर का आगाज हुआ है, अब्दियत में दाखिल होना है, उस पार जाना है। जैसे सफर शुरू हुआ है तो उस कश्ती में क्या आया, पढ़ते हैं, जब वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चलती जाती थी, यीशु मसीह सो गए और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरती जाती थी। अब जब हमारी कश्ती भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाना शुरू हो रही होती है, तो दुख, मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां, मफलूजियां, गरीबी और तरह तरह की परेशानियां जो है आकर हमें घेर लेती हैं। और अब यीशु मसीह जो है हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम जो है उन दुखों में से गुजरते हैं। अब जब उस कश्ती में बड़ी आंधी आई, बहुत तूफान आया है, और वो बीचों बीच समुंदर में है, झील में है, बीचों बीच पानी में है, और अभी जो है इधर से हवाएं आना शुरू हुई है और तूफान आना शुरू हुआ है, आंधी आना शुरू हुई है। अगर आप इसे नेचुरली देखें, तो अगर आप भी किसी तूफान को अपनी तरफ आते देख रहे होते हैं, तो अगर वो दूर होता है तो आप बड़े इत्मीनान से खड़े होते हैं, और आपके पास वक्त मौजूद होता है कि आप कुछ ना कुछ करके बच सकते हैं, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उससे निकल सकते हैं। लेकिन यहां पर मामला कुछ और है कि ये बीचों बीच पानी में है, झील में है, और कोई खुशकी का रास्ता मौजूद नहीं है, कोई मदद मौजूद नहीं है, और यीशु भी साथ में है जिसने कहा है आओ पार चले, और वो भी गोया डीप इनसाइड जो है रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। बाजुकात आपको भी ऐसा लगता है कि हम तो ईमानदार हैं, ये मुश्किल, ये बड़ी आंधी, ये मुसीबत मेरी जिंदगी में क्यों आई है? खुदाया क्या आपके साथ मैं नहीं चल रहा? मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपका परस्तार हूं, मैं तो कलीसिया में तबला बजाता हूं, खुदावन मैं कलाम सुनाता हूं, ये मुसीबत मेरी जिंदगी में क्यों आ गई? खुदावन ये मेरे घर में बीमारी क्यों आ गई है? मैं क्यों गरीब हो गया हूं? मैं क्यों मफलूज हो गया हूं? तो याद रखिएगा, इस दुनिया में रहते हुए हमें दुखों में से गुजरना है, हमने उन मुसीबतों में से गुजरना है। यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझ हरे के साथ ऐसा हुआ है, तो तुम सुखों के साथ क्यों ना होगा? अब इसी तरह जब हम ईमानदार होते हैं, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये आंधियां आएंगी, दुख मुसीबतें आएंगी, पर ये हमेशा रहने वाली नहीं है। अब दो ईमानदार हैं, एक ईमानदार ऐसे हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वो बाहर से तो बहुत मजबूत और अच्छे और खुशनुमा दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके ईमान का जहाज जो है गर्क हो चुका है, उनकी अंदरूनी जिंदगी खोखली हो चुकी है। लेकिन हम जो ईमानदार हैं, हो सकता है हम गरीब लाजर की तरह गरीब हो, हमारे पास दुनिया का पैसा ना हो, लेकिन हमारे पास वो ईमान मौजूद है जो सोने और चांदी से भी कीमती है। हालेलुया। हमारे पास वो जिंदा उम्मीद मौजूद है कि हम अपनी जिंदगी में दाखिल होंगे, हालात चाहे जैसे मर्जी क्यों ना हो। कश्ती भरने लगी है
और बड़ी आंधी आई है। और लिखा है पहले तो आंधी जो है उनकी तरफ आई है, वो परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। और आपको पता है जितने भी शागिर्द थे वो मछेरे थे ज्यादातर उनमें से, और वो हर रोज पानी से लड़ा करते थे। वो हर रोज जो है उन हवाओं से लड़कर जो है वो मछलियां पकड़ा करते थे, उनका कारोबार था। लेकिन अब ये आंधी किसी और तरह की है, इसमें से वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, कश्ती से पानी भी निकालते होंगे, लेकिन वो जब अपना जोर मारने लगे हैं, अपनी कोशिश करने लगे हैं, तो बच नहीं रहे हैं। यहां लिखा है कि झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरती जाती थी और वो खतरा में थे। पहले मुसीबत थोड़ी थी, पहले खतरा दूर था, पहले तूफान दूर था, पहले तूफान किसी की जिंदगी में था, लेकिन अब वो इंडिविजुअल हमारी जिंदगी में आ गया है और हम ऐसे हालात में हैं कि अब हम खतरा में पड़ गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि पानी जो है वो बड़ी रफ्तार से कश्ती में दाखिल हो रहा है, अब बचने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। वो खुद से पानी निकालते होंगे, वो कश्ती के पर्दे सीधे करते होंगे कि शायद हवा टकरा कर उधर निकल जाए और हम तूफान से बच जाएं। शायद वो सब पानी निकालते होंगे कि पानी जो है वो कश्ती से निकल जाए, हम बच जाए। इसी तरह आप और मैं भी बहुत बार अपने ताई जोर लगाते हैं अपनी दुख और मुसीबत से निकलने का, परेशानी से निकलने का। हम दोस्तों को फोन करते हैं, यार मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे निकाल लो, मेरी मदद कर लो, मुझे ऐसा कर दो। लेकिन अब ऐसा माहौल बन चुका है यहां पर कि वो झील के एन बीच में है, कोई मददगार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। बाजुकात ईमानदारों की हालत ऐसी हो जाती है, उन पर जब परसिक्यूशन होती है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें कूटा जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, और हालात गोया ऐसे लग रहे होते हैं कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमारी कोई खबरगिरी लेने वाला नहीं है। हम तो उन भेड़ों की मानिद हैं जिनको जो है कोई शख्स जो है उनको कत्ल करने के लिए, ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। हम तो हर दिन हर रोज दुख पर दुख उठा रहे हैं। हम कैसे मसीह हैं? हमने यीशु को क्यों कबूल कर लिया? बहुत सारे ईमानदार ऐसा भी सोचना शुरू कर देते, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके हालात ऐसे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, कोई मुसीबत नहीं जा रही, कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई परेशानी नहीं जा रही, अपना रुपया पैसा लगाकर, अपना जोर लगाकर, अपनी कुव्वत लगाकर आप थक चुके हैं, तो वो यीशु जो आपकी कश्ती में मौजूद है, जिसका आपको थोड़ी देर के लिए गुमान नहीं है, आप यीशु को अंदर छोड़कर खुद अपने ताई मेहनत कर रहे हैं, अपने ताई निकलना चाहते हैं, तो याद रखें यीशु को आपको जाकर उठाना होगा। शागिर्दों को एकदम याद आया, हमें पार जाने के लिए तो यीशु ने कहा था, हमारे आका ने कहा था कि आओ पार चलते हैं। मैं उस उम्मीद को लिए तुम्हारी जिंदगियों में आया हूं, आओ पार चलते हैं। मैंने तुम्हें जहान से अलग कर लिया, मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर लिया, आओ पार चलते हैं। और उस बड़े तूफान में आपकी उम्मीद यीशु मसीह है। सब बोलेंगे हालेलुया। उस बड़ी मुसीबत में, उस बड़ी तंगी में आपको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। हालेलुया। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ ताकि हम बचाए जाए। हालेलुया। उसमें शामिल होने के बाद हम हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु के पास आए हैं जब थक गए हैं, जब हार गए हैं, अपनी सारी मेहनत लगा ली है। एकदम किसी शागिर्द को याद आया होगा कि उस्ताद भी हमारे साथ है, आओ जरा चलते हैं, उस्ताद को भी तो देखें। अब यीशु जो है वहां पर पूरे तूफान में बड़े आराम से सो रहे हैं, अंदर रेस्ट कर रहे हैं यीशु मसीह। अब मुझे बताएं कि बहुत बड़ा तूफान हो, बड़ी आंधी हो, बाहर रौला पिया है कि पानी आ गया। टाइटैनिक भी आप देखते, कोई और भी अगर आप कोई जहाज देखें जिसमें कोई परेशानी हो, पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए तो रौला पै जाता है, मुसीबत बहुत बड़ी है, मरने वाले हैं। यहां तक लिखा है कि वो खतरा में है। अब बहुत बार की हालत जो है वो बड़ी अजीब और गरीब है। रौला पाया होगा इंद्रियाज ने, यकूब कहता होगा इधर आ मेरी मदद का, दूसरा शागिर्द उसको इधर बुलाता होगा, आपस में बातें करते होंगे, ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन एक को याद आया, आका हमारे पास है। उन्होंने क्या किया? यीशु मौजूद है। ईमानदारों, बहनों, भाइयों, मैं आज आपको तकवीयत और जोर देना चाहता हूं। बहुत बार आप भी दुनिया में तूफानों में, मुसीबतों में जब घिर जाते हैं तो यीशु तो आपकी जिंदगी में होते हैं,
लेकिन आप उनके पास ही नहीं आते। आप यीशु को उठाते ही नहीं है, आप यीशु को जगाते ही नहीं है। यीशु मौजूद है लेकिन आप यीशु के पास ही नहीं आते। शागिर्द भी ऐसा ही कर रहे थे। ईमान मौजूद था, यीशु मौजूद है, लेकिन यीशु की अथॉरिटी से बाजुकात हम भी जो है गाफिल होते हैं। बाजुकात हम यीशु के इख्तियार से गाफिल हो जाते हैं। बाजुकात ईमानदार होते हुए भी हमारे दिल घबराते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। हाय की होना है, होन की होवेगा, कल की होना है, कोरोना नहीं जान छड्डन दिया, कारोबार के चलने ने, बच्चे स्कूले नहीं जान दे, हाय बर्बादी हो गई है, पता नहीं की होना है। लेकिन याद रखिएगा, जिन ईमानदारों की जिंदगी में यीशु मसीह मौजूद होता है वो घबराते नहीं है। हालेलुया, वो अपनी जिंदगी में यीशु के पास आते हैं। मैं आपके लिए 24वीं आयत पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐसा हम हलाक हुए जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आपने तो कहा था झील के पार चलेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हम बड़ी अच्छी जिंदगी आपके साथ गुजारेंगे, इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो बड़ा सुकून होगा, हम हवाओं का लुफ्त उठाते जाएंगे, हम झील में से बड़ी खुशी से जो है वो जाते जाएंगे, हम सेल्फियां बनाएंगे पानी में, हम जो है वो बड़ा अच्छा एंजॉय करते होंगे, एक दूसरे से गप्पे शप्पे मारते हुए जाएंगे। लेकिन खुदावन, हमें नहीं पता था कि आपके साथ चलते हुए हमें तूफानों का सामना करना पड़ेगा, हमें मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। आका, ये क्या हो गया है? हम तो ये समझे थे कि आपके साथ चलना और हमेशा की जिंदगी पाने में सिर्फ बरकतें ही है, सिर्फ खुशियां ही है, सिर्फ मालो दौलत ही है, सिर्फ इज्जत ही। हमें तो पता ही नहीं था आपके साथ तो हमें तूफानों में भी जाना पड़ेगा। हाय, शागिर्द परेशान हो गए, हमने क्या फैसला कर लिया। बहुत बार हम भी मसीह को कबूल करके जब अपनी पुरानी जिंदगी, अपने मजहब को, अपनी पुरानी जिंदगियों को छोड़कर जब नए भी बन जाते हैं, तो जब थोड़ी सी मुसीबत आती है तो हम अपने ईमान से हिलना शुरू करते हैं, हम घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मेरे अजीजों, शागिर्दों ने क्या किया है, आज हमें भी ये करना होगा। यीशु मौजूद है, ऐसा नहीं है कि यीशु नहीं है। हम जितनों ने मसीह को कबूल किया है, उसमें शामिल होने का जब हमने बपतिस्मा पाया है, रूह कुदस का जब इख्तियार पाया, तो यीशु मौजूद है, उसकी तालीम मौजूद है, यीशु मसीह के वसीला से पाक रूह का मसहा मौजूद है। ये वक्त दिलेरी करने का है, ये वक्त यीशु को आकर दोबारा जगाने का है। बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु हमारे साथ साथ होते हैं, लेकिन यीशु तब तक काम नहीं करते जब तक आप उन्हें बुलाते नहीं हैं, जब तक आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगाते नहीं हैं, जब तक आप अपने घुटनों पर होकर घंटों घंटे दुआएं नहीं करते, जब आप यीशु मसीह के पास आकर गिड़गिड़ाते नहीं हैं। वो आपकी मुसीबत को देख रहे होते हैं, लेकिन ही वाज वेटिंग कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास आती है और मुझे आकर जगाती है, कब मेरे इख्तियार को समझती है कि सब बातों पर कादिर हमारा खुदावंद है, उसे अदालत का इख्तियार मिला है, वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने वाला है, वो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। हालेलुया, जैसे उसने सदरक मिसक अब्दनजू को उस आग की भट्टी में से निकाला, आज मुझे मेरे जलते हुए हालातों से भी निकालेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और जब हम यीशु के पास आते हैं बहनों भाइयों, अगली बड़ी गौरतलब बात है, यीशु सुकून से अंदर लेटे हुए हैं और बाहर तूफान चल रहा है। यीशु को पता था कि तूफान आने वाला है, यीशु जानते थे कि ये इस मुसीबत से गुजरेंगे, लेकिन यीशु मसीह उठकर नहीं आए। अगर मैं उठे होता तो मैं भज के बाहर आ जाना सी, साइमन इंद्रियास की हो रहा, मैं तेरी मदद करा, लिया बाल्टी मैनू फड़ा, मैं भी पानी बाहर काटना, शायद असी बच जाइए। मैनू आ फड़ा दे जेड़ा लंगर है, शायद मैं पानी च सटना वा ते किते लंगर खलो जावे ते साडी कश्ती बच जाए। नॉट एट ऑल। बाजुकात हम अपनी सारी कुवत लगा देते हैं, हम अपने सारे जराए लगा देते हैं। साडी किसी एमएनए ना गल होए ते ओनू भी कहने भाई जरा साडा मसला है, इनू हल कर दे है। हम अपनी सारी कोशिशें लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें ऐसी हैं जो यीशु के बगैर हल नहीं हो सकती। हालेलुया, यीशु ही आपकी सब मुश्किलों से, परेशानियों से, आंधी चाहे जितनी मर्जी क्यों ना हो, तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा क्या होता है, यीशु के पास आए हैं, सब आकर यीशु को जगाने लगे हैं। जो मुसीबत साढ़े सिर ते पै जाती है ना,
पहला असी दुआ करिए ना करिए, उदन असी जरूर करने हैं। खुदावन बचा ले, खुदावन निकाल ले, खुदावन बहाल कर। जब जिंदगी बड़ी सादा चल रही हो ना, तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं, झील में भी हम अपनी जिंदगी में भी जो है एंजॉय कर रहे थे। शागिर्द भी ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब आंधी आई है, परेशानी आई है, यीशु के पास आए, उन्होंने कहा उससे। अब मैं 24वें आयत दोबारा पढ़ने लगा हूं आपके लिए। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ साहब हम हलाक हुए जाते हैं, हमारी मदद कर, हम मरने वाले हैं। खुदावन तूने कहा था पार चलें, हम आए हैं, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। अब जब वो यीशु के पास आए, उन्होंने यीशु को जगाया, उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और बड़ा अमन हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप यीशु को जगा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में मुसीबतों का शोर जितना मर्जी क्यों ना हो, कोरोना का जोर जितना मर्जी क्यों ना है, परेशानी चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, आप ये जानते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी चट्टान है, जो मेरा मौकम किला है, मैं उस पर मजबूती से खड़ा हुआ हूं, मैं हिलने वाला नहीं हूं। मैंने अपना मकान उस चट्टान पर खड़ा किया है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे टकरे लगे, मेरा घर गर्क होने वाला नहीं है, मेरा घर गिरने वाला नहीं है। फिर मैं ऐसा ईमानदार होता हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं, मैं उन्हें भी समझाता हूं, भैणे घबराना नहीं, भरा घबराई ना, अम्मा परेशान नहीं होना, अब्बा तू भी घबराई ना, क्योंकि हमारा आसमानी खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमें इन दुखों से निकालेगा, चाहे मुसीबत जितनी बड़ी क्यों ना हो। जब यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो वो शोर को, आंधी को रिक्वेस्ट नहीं करता, अबलीस नु नहीं कहता अबलीस नस जा, वो उसे झिड़कता है। हालेलुया। उसके पास इख्तियार मौजूद है, वो झिड़क देता है, वो पूरा इख्तियार बख्शता है। और लूका की इंजील 19वें बाब में लिखा, 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन। आप यीशु मसीह ने जब आपको चुना है, तो आपको गालिब आने के लिए चुना है। और खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हम फतह से बढ़कर गलबा पा चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, मौत तेरा डंक कहां गया है? इब्लीस जो तू मेरे लोगों को कैद करता था, अब तू कैद नहीं कर सकता। चाबियां पूरा फड़ा दे, अलमेरवा की चाबियां इधर वापस कर। अब इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, अब हम उसके फर्जंद बनते हैं बाप के यीशु मसीह के वसीला से। और अब हमें इख्तियार मिला है कि हम लोगों को बचाएं, हम लोगों को आजाद करें। जब खुदावंद यीशु मसीह ने बाप का वो काम पूरा किया और हमें दुनिया से अलग करके उस पार ले जाने के लिए हमें तैयार किया है, तो हमने अब दूसरों को बचाना है। हमने दूसरों के तूफानों में उनकी मदद करनी है, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर शागिर्दों की मदद की है, जिस तरह आज यीशु मसीह भाई आशीष की मदद करते हैं, इनके खानदान की मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं, हम सबों की मदद करते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है। हालात बहुत खराब है बहनों भाइयों, दुनिया को बहुत अजीब हथकंडों में फंसाया जा रहा है, मसीह से दूर किया जा रहा है, दुनिया को जो है चर्चिस को बंद किया जा रहा है कि ये आपस में मिल ना सके, कोई ईमानदार की जिंदगी बहाल ना हो सके, ये आपस में मिलकर दुआ ना कर सके, ये प्रचार ना कर सके, ये जिंदगी की बातें ना सुना सके। बहनों भाइयों, ये वक्त है जागने का और तैयार रहने का। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों में अमन किया है, हमें अबदी जिंदगी बख्शी है, आपका भी ये फरीजा है, आपका ये फर्ज है कि आप दूसरों को बचाएं, उन्हें यीशु मसीह में दाखिल करें। ऐसी कश्ती ना रह जाएं कि जो दुनिया की आशो इशरत में तो बहुत अच्छी लगती है। एक जगह यीशु मसीह ने तमसील दी और यीशु ने कहा, इंसान सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का दुख उठाए तो उसे क्या हासिल है? अगर मैं आज अंबानी बन जाऊं तो वो जरा एक और बंदा अमरीकी ओदा की ना है यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जल्दी से बताइए किसी को अगर याद है। बिल गेट्स। अगर मैं आज बिल गेट्स बन जाऊं और मेरे पास दुनिया का सारा पैसा हो
और मैं यीशु को ही कबूल ना करूं तो मैनू केड़े नफरा दा फायदा, मुझे क्या फायदा है उस सारे रुपए पैसे का और दौलत का। और अगर मेरी जिंदगी में यीशु मसीह है तो मैं सीधा बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचाया जाता हूं, मैं सीधा स्वर्ग में पहुंचाया जाता हूं, मैं अपने उस मेंशन में पहुंचाया जाऊंगा जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूं और अपने बाप के घर में बहुत से मकान है। अभी गल सुन लो, मैं कोई झूठी गल नहीं जे करदा, अगर ना होंदे तो मैं तुहानू दस देना सी कि वहां पर मकान नहीं है आपका मेंशन, वहां पर भाई संदीप का मेंशन मौजूद है, वहां पर भाई आशीष का मेंशन मौजूद है, वहां पर सिस्टर अंजनीला का जो है वो मेंशन मौजूद है, वहां पर अंकल डेविड का मेंशन मौजूद है, उथे मेरा भी छोटा सा मेंशन होना है, हालेलुया, पादरी साहब का भी मेंशन मौजूद है, क्योंकि हम सब जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं। और अब ये हमारा फरीजा है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हमारे मुखालिफ क्यों ना हो जाए, हम अपने ईमान से फिरने वाले नहीं हैं और हम यीशु को अपनी जिंदगी में रखते हैं। और जब यीशु हमारी जिंदगी में होता है तो फिर सब अमन कर देता है। आमीन। खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आज आप अपनी जिंदगी में देखें कि आपका मकाम क्या है, आप कहां पर खड़े हैं, क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जागे हुए हैं कि नहीं, क्या आपका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहाल है कि नहीं, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं कि नहीं। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। मैं भाई आशीष से कहूंगा कि वो एक दुआया कोर्स गाएं, इसके दौरान हम बड़ी खामोशी से अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, हम अपने आप को देखेंगे कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं। भाई आशीष अपना माइक खोलिएगा, हम आपके साथ मिलकर एक दुआया कोर्स गाएंगे, जो भी खुदावंद का रूह आपके दिल में डाल रहा है। आइए चेक करते हैं मैं कहां पर हूं, मेरी जिंदगी कहां पर है। हालेलुया। राबा संदोरोबो खोरिया नबा सेंदेरी खीरिया नबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओवर टू यू भाई आशीष। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। जैसे कि पादरी साहब ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, वैसे ही मैं गीत के जरिए आपको बता रहा हूं, दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है। दिल न डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। दुख और सुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे तेरी, आस न टूटे तेरी, दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। और सुनिए, बहुत मकान है बाप के घर में, सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, बहुत मकान है बाप के घर में, सच सच कहता हूँ, छोड़ूंगा ना तन्हा तुमको, सच सच कहता हूँ,
फिर आएगा ले जाएगा, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूँ। सूरज चांद सितारे हैं मेरे, सच सच कहता हूँ। जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। जीवन जल और जीवन रोटी, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। लास्ट संतरी को गौर से सुनिए। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, सच सच कहता हूँ। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, सच सच कहता हूँ। अच्छा गडरिया शान थी मैं हूँ, सच सच कहता हूँ। मौत से डरना कैसा भाइयों, यीशु जिंदा है। मौत से डरना कैसा भाइयों, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें बंद कीजिएगा। हम दुआ करेंगे आज की सारी इबादत के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए, सब बातों के लिए खुदावन को इज्जत और जलाल देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमारे दरमियान भाई संदीप हैं, अगर मैं उनसे कहूं कि वो दुआ में रहनुमाई करें तो भाई संदीप आप मुझे सुन सकते हैं? या कोई भी जो भाई आशीष के पास कोई भी भाई है, जहाँ कोई भी जो है अगर दुआ करना चाहते हैं तो प्लीज वो दुआ में रहनुमाई कीजिएगा आज की सारी प्रस्तिश के लिए, कलाम के लिए, सब बातों के लिए। जहाँ कहीं आप बैठे हमें सुन रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर इत्तेफाक करते हैं इन सब बातों के लिए जो खुदावन ने आज हमारी जिंदगियों में प्रस्तिश के वसीला से जाहिर की हैं, कलाम के वसीला से जाहिर की हैं। आइए सब आंखें बंद करते हैं, सब सरों को झुकाते हैं। भाई मनदीप जी हमारे साथ वो प्रेयर करेंगे। जी सर, जी सर, प्लीज। हेलो सब लोग, जय मसीह दी। जी हम सुन सकते हैं जी, जय मसीह दी। जी भाई जी। हाँ दुआ करते हैं हम।
ਧਾੜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ और ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ तेरे वसीले द्वारा पिता परमेश्वर इस तरह सब जुड़े रहन पिता परमेश्वर तेरे प्रेम दे वसीले का पिता जो आज दे वचन दे द्वारा पिता परमेश्वर आज दी बाणी दे द्वारा पिता परमेश्वर तू सब दे नाल अपने दास दे वसीले द्वारा गलबात कीती है पिता परमेश्वर पर तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडा फजल तुहाडी ब्लेसिंग हमेशा हमेशा तक बनी रहे पिता परमेश्वर अपने दास दे वसीले द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषां बरकतां तुसीं दित्तियां पिता परमेश्वर बहुत सारियां रूहां नूं तुसीं बचाउण वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदा पिता परमेश्वर प्रभु जिन्ने भी जन पिता परमेश्वर इस जगह दे उत्ते सिर झुकाई बैठे पिता परमेश्वर तुहाडे नाम दे विच पिता परमेश्वर वादे चलदे जाण पिता परमेश्वर जिथे भी जान तुहाडे नाम दे विच जान तुहाडा नाम तुहाडी आशीष तुहाडी बरकत तुहाडीआं ब्लेसिंग इन्हां दे साथ होण पिता परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर दी दुआ दी पिता परमेश्वर मैं इस जगह दे तुहाडे नाम दी गवाही कर रहा पिता परमेश्वर तुहाडी दया तुहाडी बरकत तुहाडीआं ब्लेसिंग इन्हां दे साथ होण पिता परमेश्वर तेरा दास जिथे भी जावे पिता परमेश्वर तेरे नाम दे विच जावे पिता परमेश्वर अपने पिता आत्मा दे द्वारा अपने पिता लहू दे द्वारा कवर करना मेरे पिता परमेश्वर जिथे भी तुहाडे वचन देवे पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 1000 गुना फल लेके आवे पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी ब्लेसिंग अपने पिता आत्मा दे फजल दे तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर मैं फिर तुहाडा धन्नवाद करदा पिता परमेश्वर जिन्ने भी ऑनलाइन आ पिता परमेश्वर ऑनलाइन दे विच जिन्ने भी वर्शिप होई है पिता परमेश्वर तुहाडे ही नाम दे विच होई है पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ अपनी ब्लेसिंग अपने पिता आत्मा दे फजल दे द्वारा तू ब्लेस और प्रतिशत कीता प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करना पिता परमेश्वर इस तरह तुहाडा प्रेम तुहाडी आशीष तुहाडी ब्लेसिंग हमेशा हमेशा तक बनी रहे यीशु नाम च मंगदे हां आमीन आमीन आइए वही दुआ किए देते हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमायत के साथ खासतौर पर भाई आशीष और उनकी फैमिली और उनके खानदार और उनकी सारी मिनिस्ट्री के साथ होती रहे और जितने दुनिया में ईमानदार मसीही मौजूद हैं बैनुल अक़वामी कलीसिया के साथ खुदावंद का हाथ और जलाल हमेशा अब्दुल आबाद होता रहे आमीन आमीन आमीन।